हेलो एवरीवन, मैं शिवम द्विवेदी स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपनी इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम आपको संक्षारण के बारे में कुछ सामान्य जानकारी देने वाले हैं और साथ ही साथ इस क्लास के माध्यम से आपको पता चलेगा कि लोहे पे आखिर जंग क्यों लगती है, या फिर आप चांदी को कुछ समय तक खुला छोड़ दें तो वो काली क्यों हो जाती है, उसके ऊपर काले रंग की एक परत क्यों चढ़ जाती है। इन सभी बातों की जानकारी आज की इस क्लास में हम जानेंगे। तो अभी इस प्रक्रिया का नाम है संक्षारण। और संक्षारण आखिर क्यों होता है? यदि आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोहे पर जंग क्यों लगती है और इस प्रक्रिया का नाम क्या है। बहुविकल्पी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि लोहे पर जंग लगने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जो आपको यहाँ पे नोट्स दिख रहा है सामने व्हाइट बोर्ड पे, तो क्या है उसमें लिखा हुआ है, जब कोई धातु वायु, नमी या रासायनिक पदार्थों के कारण धीरे धीरे नष्ट हो जाती है तब इस अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं। क्या कहा गया है? कहा गया है कि जब कोई धातु नमी की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, अच्छा वायु की उपस्थिति में क्यों वो खराब होती होगी? क्योंकि वायु में होती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से जब धातु क्रिया करती है तो उस पे जंग लग जाती है। उसका रीजन क्या है हम आपको समीकरण देकर भी बताएंगे। उसके बाद लिखा है तब इस अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं। और फिर लिखा है कि जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत चढ़ना और तांबे पर हरी परत चढ़ना आदि किसके उदाहरण हैं? ये सारे के सारे उदाहरण हैं हमारे संक्षारण के। तो कुछ भी आपके पेपर में एक बहुविकल्पी क्वेश्चन के रूप में आ सकता है कि इन तीनों में से कोई भी एक एग्जाम्पल दे देंगे और पूछेंगे ये कौन सी घटना है, तो आप क्या कहेंगे? ये संक्षारण है। आपने देखा होगा कि लोहा जो होता है, उस लोहे का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? Fe होता है। और जब ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है, और ये ऑक्सीजन कैसी होती है? ये नमी युक्त ऑक्सीजन होती है, जिसमें कि नमी की मात्रा पहले से ही मौजूद होती है। तो क्या बनेगा? FeO2 से जब क्रिया करता है तो FeO बनता है। पेपर में फिलहाल ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस आपसे संक्षारण पूछा जाएगा। आप सिंपल सी एक परिभाषा देंगे कि जब कोई धातु, वायु, नमी या फिर अन्य रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति में नष्ट हो जाती है, धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं संक्षारण। बहुत ही सिंपल सी डिफिनेशन थी, मात्र 2 मिनट की डिफिनेशन है ये। उम्मीद है जरूर समझ में आई होगी। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि संक्षारण को रोकने के आखिर क्या उपाय हैं? तो सबको पता है कि जैसे ही लोहे पे जंग लगने लगती है, आप क्या करते हैं? आप उस लोहे पे पेंट कर देते हैं। तो पेंट करना सबसे उचित है। इसलिए संक्षारण को रोकने के उपाय में सबसे पहला उपाय है कि आप उस पर पेंट कर दीजिए, वो पेंट कर दीजिए। दूसरा क्या है उपाय? समय समय पर उस धातु की पॉलिश कर दीजिए। यदि आप समय समय पर धातु की पॉलिश करते रहेंगे तो उस पे जंग नहीं लगेगी। तीसरा क्या है कि उसको नमी से दूर रखें। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जैसे कि लोहे के टुकड़े हो गए, उनको आपने कुछ समय के लिए जमीन में गाड़ दिया तो क्या होता है कि उस पर जंग लग जाती है और वो नष्ट हो जाता है। इसलिए तीसरा उदाहरण क्या लिखा है हमारे सामने? लिखा है कि उसको नमी से दूर रखना है। कौन कौन से उदाहरण हो गए हैं? पहला हो गया मेरा उपाय जो है संक्षारण से बचने का। पहला उपाय क्या हो गया है कि उसको पेंट कर देना है। किसको? धातु को पेंट कर देना है। दूसरा क्या है? समय समय पर पॉलिश करना है। और तीसरा है नमी से दूर रखना है। और चौथा और इंपॉर्टेंट है, किसी दूसरी धातु की परत चढ़ाना है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बर्तन आते हैं जिसमें कि दूसरी धातु की एक दूसरी लेयर चढ़ी होती है, जैसे कि स्टील के ऊपर तांबे की चढ़ाई जाती है। क्यों चढ़ाई जाती है? क्योंकि तांबा क्या होता है, जल्दी से गर्म हो जाता है और साफ करने में भी थोड़ी सी आसानी होती है। स्टील में क्या होता है कि स्टील, देखिए बहुत सारे ऐसे बर्तन आते हैं जिसमें नीचे तांबे की परत चढ़ी होती है। वो सब उसका रीजन बहुत ब्रॉड है, उसको भी धीरे धीरे हम आपको बताएंगे। और चौथा और पांचवा और लास्ट जो उपाय है वो है मिश्रित धातु बनाना। आपने देखा होगा पीतल में क्या क्या होता है? पीतल में होता है हमारा कॉपर जो कि 80% होता है, और जिंक होता है। ये सब आप पढ़ेंगे धातु कर्म वाले चैप्टर में। और ये होता है 20%। इन दोनों को मिला दिया जाता है, गलित अवस्था में गला दिया जाता है, और गलाने के बाद मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है? पीतल बन जाता है। तो क्या करते हैं? 5 उपाय हो गए हैं। उपाय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला कि हमें पेंट करनी है, दूसरा समय समय पर पॉलिश करनी है, और तीसरा एग्जाम्पल क्या है? नमी से दूर रखना है, और चौथा हमारा एग्जाम्पल क्या था? किसी दूसरी धातु की परत चढ़ाना है, और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? मिश्रित धातु बनाना है। उम्मीद है कि क्लास जरूर समझ में आई होगी। मात्र 5 मिनट में आपने संक्षारण के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। और
यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है और इस पे आप अच्छे से सीख गए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद के टॉपिक में हम बात करेंगे विकृत गंधिता के बारे में, और विकृत गंधिता जानने के बाद आपका चैप्टर तुरंत ही समाप्त हो जाएगा। उम्मीद है जरूर समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।